पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। हमारे एक सीनियर पासवान है, उन्होंने पिछले दिनों में एक बात शेयर की थी। उन्होंने बताया था बाइबल में 3 शुक्रगुजारियां हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में काफी शुक्रगुजारियां, लेकिन आप बाइबल में 3 मुख्य शुक्रगुजारियां देख सकते हैं। वो 3 शुक्रगुजारियां जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ओके, इन 3 शुक्रगुजारियों के बारे में 5 मिनट बात करने के बाद हम जल्दी से आज के वचन की ओर चलेंगे और थोड़ा सा एक छोटा सा संदेश है, उसको सुनकर हम अपने घरों की ओर जाएंगे। बाइबल में 3 तरह की शुक्रगुजारी है। पहली शुक्रगुजारी, कुछ लोग आपको बाइबल में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने काम होने से पहले धन्यवाद दिया, काम होने से पहले शुक्रगुजारी की। ब्रदर बातचीत नहीं करेंगे प्लीज। कुछ लोग बाइबल में ऐसे हैं जिन्होंने काम होने से पहले धन्यवाद दिया। आप 2 इतिहास 20 अध्याय अगर पढ़ें तो वहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम यहोशापात है। उसके ऊपर कुछ लोगों ने मिलकर हमला कर दिया, देशों ने, और बाइबल में लिखा है उसने अपनी प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहरा कर यह बोला कि ये वाला गीत गाओ, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। अभी उन्होंने युद्ध जीता नहीं है, वो युद्ध के मैदान में भी नहीं पहुंचे, लेकिन वो पहले एक गीत गा रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। कुछ लोग आपको बाइबल में मिलेंगे, वो काम होने से पहले शुक्रगुजारी करते दिखाई देंगे आपको। काम हुआ नहीं है अभी, लेकिन वो पहले धन्यवाद दे रहे हैं। अभी यहोशापात ने लड़ाई जीती नहीं है, लेकिन वो पहले ही शुक्रगुजारी कर रहे हैं। दूसरी तरह की शुक्रगुजारी है काम होने के बाद धन्यवाद देना। हमारी बाइबल में आप पढ़ेंगे 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, यीशु से विनती करने लगे। यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजक को चेक कराओ। वो जा रहे थे, 10 के 10 ठीक हो गए, एक वापिस लौट कर आया। हिंदी की बाइबल में लिखा है वो शुक्रगुजारी, हिंदी की बाइबल में लिखा है वो धन्यवाद करता, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वापिस लौटा। एक व्यक्ति इन बच्चों को शांत कराएगा। सो आप देखेंगे बाइबल में कि वो व्यक्ति चंगा होने के बाद प्रभु को धन्यवाद देने आया। उसका कोढ़ ठीक हो गया और वो चंगाई पाने के बाद आकर प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। एक शुक्रगुजारी थी काम होने से पहले, एक शुक्रगुजारी है काम होने के बाद, लेकिन एक और तीसरी शुक्रगुजारी है हमारी बाइबल में, और ये वो शुक्रगुजारी है जो जमीन और आसमान को हिला देती है। और ये वाली शुक्रगुजारी करने वाले कम लोग मिलेंगे आपको, लेकिन जो ये वाली शुक्रगुजारी करने वाले लोग हैं, इनकी शुक्रगुजारी भूकंप ला देती है, नींवों को हिला देती है, जमीन को कपा देती है। एक शुक्रगुजारी है काम होने से पहले, एक शुक्रगुजारी है काम होने के बाद, लेकिन तीसरी शुक्रगुजारी है आप किसी दौर में से गुजर रहे हैं, समस्या में से गुजर रहे हैं, बीमारी में से गुजर रहे हैं, मुश्किल में से गुजर रहे हैं, आप विपरीत हालातों से गुजरे हैं। तीसरी शुक्रगुजारी है मुसीबतों के बीच में शुक्रगुजारी करना। बोलिए हालेलुया। और ये बिल्कुल अलग है। और ये शुक्रगुजारी है, शद्रक मेशक अबदनगो आग के भट्टे में थे और वो वहां शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और याद रखना मेरे प्रियो, जब उन्होंने विपरीत हालातों में, समस्याओं में से होते हुए, ना काम होने से पहले ना काम होने के बाद, लेकिन वो समस्याओं में से गुजरते हुए जब शुक्रगुजारी कर रहे हैं, बाइबल कहती है स्वयं परमेश्वर का पुत्र उनको बचाने के लिए आग के भट्टे में उतर आया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। राजा ने डाले 3, घूम 4 रहे हैं और राजा कहता है चौथे का चेहरा परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। पौलुस और सिलास जेल में बंद है। ना ये शुक्रगुजारी काम होने से पहले है ना काम होने के बाद। इतनी बैंत पड़ी कि जहां बैंत लगी वहां से चमड़ी उधड़कर बाहर आ गई। पेन में है, दर्द में है, जेल में है, ना जाने कल क्या होगा, लेकिन उस हालात के अंदर इन्होंने शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी। बाइबल कहती है जेल की नींव हिल गई, पृथ्वी कांप गई। मैं आपको कहना चाहता हूं तीसरी तरह की शुक्रगुजारी करने वाले ये बड़े अद्भुत लोग होते हैं। ये वो है जब ये शुक्रगुजारी करते हैं तब कुछ ऐसा हो जाता है जो अपने आप में एक इतिहास बन जाता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया।
मैं बड़ी विनम्रता से आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसके 5 अध्याय के 18 पद में लिखा है, यहां लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। मैं बड़ी विनम्रता से आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक बार हम लुधियाना में थे और रविवार का दिन था और एक ओपन ऐसे टेंट में आराधना होती थी, जैसे टेंट लगा, बड़ा पंडाल लगा हुआ था। और सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश आनी शुरू हुई। मैं अपने प्रार्थना के कक्ष में गया और मैंने प्रभु से घुटने टेककर कहा, प्लीज इस बारिश को बंद कर दीजिए। जैसे जैसे मैं प्रेयर कर रहा हूं बारिश बढ़ रही है, बारिश और बढ़ती जा रही है और बंदगी शुरू होगी, आराधना चल रही है और मैंने देखा बारिश और तेज हो गई। कमाल की बात यह है कि साउंड वालों ने साउंड बंद नहीं किया और जो गाने वाले थे, आराधना करने वाले आराधना कर रहे हैं। मेरी बाइबल के ऊपर से पानी बह बह के नीचे जा रहा है, मेरे नाक मुंह के ऊपर से पानी बह बह के नीचे जा रहा है। कुछ लोग छोटे बच्चों के साथ थे, उठ के चले गए, बाकी सब लोग वहां झुम झुम कर आराधना कर रहे हैं, ताली बजाकर प्रेजिंग कर रहे हैं। मैंने बोला 1 मिनट रुक जाओ। सब रुक गए। मैंने उनको बताया, सुनिए, अगर हमने, मैंने उनको बताया अगर आपने दुआ की और बारिश रुक जाए एक चमत्कार है। अगर आपने दुआ की और बारिश रुक जाए एक चमत्कार है, लेकिन इससे बड़ा एक और चमत्कार है और वो चमत्कार ये है, आपने दुआ की, बारिश नहीं रुकी, बारिश पड़ रही है और पड़ती बारिश में आप हाथ उठा के कहें, मेरा परमेश्वर बारिश रोकने की ताकत रखता है, और फिर प्रभु को धन्यवाद दे। ये उससे भी बड़ी गवाही है। बोलिए हालेलुया। ये उससे भी बड़ा चमत्कार है। बोलिए हालेलुया। आज की इस रात में मैं इंक्रेज करना चाहता हूं अपने भाई बहनों को। मेरे प्रियो, कुछ लोग काम होने से पहले शुक्रगुजारी कर रहे हैं, कुछ काम होने के बाद, लेकिन मुबारक हुए हैं जो वेट नहीं कर रहे। जो वेट नहीं करे, काम होगा तो धन्यवाद देंगे। जो हर हाल में, जिस हाल से वो गुजर रहे हैं, बस वो शुक्रगुजारी करते रहते हैं, मुबारक वो हैं।